तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। अरे वाह, मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं एक्चुअली पूरे फुल हेल्थ के साथ रिवाइव हो जाऊंगा अगर मैं अपना लेवल अप करूं। ये जू बोल रहा होता है अपने स्क्रीन की तरफ देखते हुए। तभी सुआई बोलती है, मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी फिर से जू उसकी बात काटते हुए बोलता है, और मुझे तो एक प्रोफेशनल स्किल भी मिला है जिसका नाम है अर्थ शेकर। अब मैं आसपास के सभी दुश्मनों को आसानी से मार सकता हूँ। ऑसम। और तभी सुआई बोलती है, मुझे भी एक प्रोफेशनल स्किल मिली है जो कि है डॉक्टर्स हार्ट, और अब मेरी हीलिंग एबिलिटी और भी ताकतवर हो गई है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, डॉक्टर का प्रोफेशन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल प्रोफेशन है। और तभी मजाक करते हुए जू अपने जियांग के पास आके बोलता है, जियांग तुमने तो कहा था कि अब मैं तुमसे एक लेवल ऊपर जा चुका हूँ, तो क्या अब मैं भी तुम्हारे तरह ही उन स्टोरवेज को ठिकाने लगा पाऊंगा, क्या बोलते हो? और तभी जियांग उसका घमंड तोड़ते हुए अपना एट्रीब्यूट पैनल दिखाता है और वो बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लेवल 3 पे कोई स्टोरवेज को हरा भी पाओगे? मैं तो ऑलरेडी लेवल 4 पे हूँ, मेरे एट्रीब्यूट्स तो देखो। और ये देखकर अपने जू की तो आंखें निकल आती है, वो भी एकदम शौक रहता है। और वो बोल रहा होता है, अबे तेरी तो, तू लेवल 4 कब पहुंच गया? तू तो जस्ट लेवल 2 पे था ना। सुआई भी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, और तुम्हारा एट्रीब्यूट्स तो 96 पॉइंट है, ये तो लेवल 8 के बराबर है। वाओ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर समझाते हुए बोलता है कि जब मैं यहाँ से भाग रहा था तो मैंने उन दोनों स्टोरवेज को मार दिया था और तभी मैं लेवल 3 पहुंच गया था। फिर मैं यहाँ वापस आया और मैंने 5 और को मार दिया, उनमें से तो एक लेवल 5 का भी था, इसीलिए तो मैं लेवल 4 तक पहुंच पाया। और जू गुस्से में बोल रहा होता है, अबे ये क्या है, तू इतना औसम कैसे हो सकता है? तो फिर मेरे से आगे निकल गया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सुआई जैंग के पास आके बोल रही होती है, हमें आगे क्या करना चाहिए? और जैंग सोचते हुए बोलता है, मैंने सुना था कैप्टन बात कर रहा था कि उनकी एक दूसरी टीम भी है, और इसीलिए हमें जाके सभी स्टोरवेज को हराना होगा, उन्हें मारना होगा। और उसके दोनों दोस्त चौंक जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। आधे दिन के बाद नोवाइस एरिया के किसी जंगल का सीन दिखाया जाता है और वहां पे कुछ लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और उनमें से कोई बोलता है, हाँ हाँ, ये कैसा मजाक है, और ये क्या इंटरनेशनल कोई मजाक है क्या? और तभी दूसरा बोलता है, ये हमारी जो दूसरी टीम थी ना, उन्हें तो कुछ न्यू कमर्स नहीं मार दिया, मैं तो ऐसा कोई सपना भी नहीं देखना चाहता हूँ। तभी उनमें से छपरी वाला बोलता है, इसीलिए तो उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। और दिखाया जाता है कि ये सारे स्टोरवेज की दूसरी टीम रहती है जो कि लेवल 5 की रहती है। तभी उनका लीडर बोलता है, इसे हल्के में मत लो, हमारे सुपीरियर्स ने ये बात खुद कंफर्म किया है और इसीलिए हमें भी अपनी रक्षा अच्छे से करनी होगी, हमें हमेशा गार्ड पे रहना पड़ेगा। और वो लेवल 5 का कैप्टन होता है और वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं और तभी उनमें से एक बोलता है, हम खुद को किससे बचा रहे हैं? यहाँ तो नोवाइस जोन का तो अपर लिमिट है लेवल 5 है और हमारे टीम में तो सभी के सभी लेवल 5 वाले ही भरे पड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे तो हम नोवाइस के जो गॉड रहेंगे उन्हें भी हम आराम से मार सकते हैं। ये सब हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं और हमें हमारे तीनों हीरोज को दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों और पेड़ों के पीछे से छुप के उन्हें देख रहे होते हैं। और तभी जू पूछता है, क्या तुम सच में उनसे लड़ना चाहते हो? उनके पास 9 लेवल 5 स्टोरवेज हैं। तभी सुआई चिंता करते हुए बोलती है, क्यों ना हम उन्हें छोड़ के आगे बढ़ें? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, डरो मत, मेरे जो अभी के एट्रीब्यूट्स हैं ना, अगर मैं उन्हें मार नहीं पाया तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। और तो और, अगर हम उन्हें नहीं मारे तो वो हमारी कंट्री के कुछ और न्यू कमर्स को मार सकते हैं, इसीलिए हमें खुद को बचाने की जगह सबसे पहले हमला करके उन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये बोलते हुए वो झाड़ी से एकदम स्पीड में उनकी तरफ बढ़ जाता है और पीछे से उसके दोनों दोस्त उसे बुलाते रह जाते हैं। और तभी स्टोरवेज का कैप्टन ये नोटिस कर लेता है, वो बोलता है, वहां देखो कोई आ रहा है, और सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। और फिर उनमें से छपरी वाला फिर हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, ये तो बस लेवल 4 का न्यूबी है। तभी गैस मास्क वाला बोलता है, लेवल 4? एक न्यूबी तो यहाँ जिंदा बच गया, वही बहुत बड़ी बात है, और इसने तो लेवल अप भी कर लिया, शायद ये वही हो सकता है जिसने हमारी टीम 2 को खत्म कर दिया। तभी कैप्टन हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तब तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है।
तभी वो ऑर्डर देते हुए बोलता है, सभी लोग एकदम अलर्ट रहो और उसका पीछा करो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम उसे पकड़ सकें तो। और सब एकदम राक्षसों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। और फिर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दूसरी तरफ भागने लगता है और वो मन में सोच रहा होता है, अरे नहीं, ये स्टोवेज तो अभी भी मेरे पीछे एकदम फॉर्मेशन में आ रहे हैं। हमने तो पहले प्लान बनाया था, मैं उन्हें सबसे पहले अपने पीछे भगाऊंगा और फिर जू अपॉर्चुनिटी देखकर उनके ऊपर अर्थ शेकर अटैक कर देगा और वो अटैक सबको घायल कर देगा। तभी मैं उन घायल लोगों का फायदा उठाते हुए उनके बीच जाऊंगा और उन सबको मार डालूंगा। पर अब तो ये नामुमकिन लग रहा है क्योंकि स्टोरवेज की जो सारी टीम है वो एकदम बिखरी हुई है, सब एक जगह आ ही नहीं रहे हैं। और दिखाया जाता है सब लोग एकदम गुस्से में बढ़ रहे होते हैं। और फिर मेन कैरेक्टर सोचता है, इस तरह तो अगर कोई स्टोरवेज बच गया तो वो तो सही में भाग निकलेगा, पर फिर भी मुझे कुछ सॉल्यूशन तो जरूर सोचना पड़ेगा। अगर हमें सभी स्टोरवेज को मारना है तो हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा। और वो एकदम रुक के पीछे तरफ देखते रहता है। जैंग पीछे मुड़कर दौड़ने लगता है और तभी छपरी वाला बोल रहा होता है, हाँ, कहाँ भाग रहे हो तुम? क्या तुम इतने डर गए हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना है? तभी वो स्लाइस मारते हुए बोलता है, जरा अपना दिमाग लगा के सोचो। और वो स्लाइस हमारी मेन कैरेक्टर के कंधे पे जोर से लगता है और काफी खून निकल जाता है। तभी मेन कैरेक्टर तब भी सोच रहा होता है, नहीं, अभी भी पूरे तरह से पास नहीं आए। और पीछे से अभी भी छपरी चिल्ला रहा होता है, क्या तुम अभी भी भाग सकते हो? और मेन कैरेक्टर वही करता है, दूसरी तरफ भागने लगता है। और वो सोचता है कि वो तो जमा हो रहे हैं, और फिर वो सोचता है नहीं, अभी भी वो पास पास जमा नहीं हुए हैं। तभी उनमें से गैस मास्क वाला बोलता है, इसकी चमड़ी उधेड़ दो। और वो सब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर मेन कैरेक्टर उन सभी के सभी हमलों से बचते हुए एकदम सबको एक जगह जमा करने की कोशिश लगातार कर रहा होता है। तभी उसका कैप्टन पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो जो देखता है उसे ये समझ में आता है कि ये सब तो लेवल 5 के हैं, ये लेवल 4 का बंदा है, इसके सारे अटैक्स डॉज कर ले रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मास्क वाला सही से उसका इंफॉर्मेशन चेक करते हुए बोलता है, कैप्टन इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर वो एक्सप्लेन करता है, जब हमने पहले इसका सब कुछ डिटेक्ट किया था अपने इस वॉच के जरिए तो वो एक पुरानी घड़ी थी, अब मैंने सबसे लेटेस्ट घड़ी से ये डिटेक्ट किया है और मैं इसे कब से दोबारा डिटेक्ट कर रहा हूँ। पर मैंने ये पाया है कि इसके ओवरऑल एट्रीब्यूट्स हम पता नहीं कर पा रहे हैं और इसकी जो एजिलिटी है वो है 30 के बराबर। और ये सुन के कैप्टन एकदम शॉक हो जाता है, क्या बोल रहे हो? 30 एजिलिटी, 30 पॉइंट्स? और तभी छपरी वाला चिल्लाते हुए बोलता है, तूने जरूर गलत पढ़ा होगा, मेरी एजिलिटी लेवल 5 पे होते हुए 20 से कम पॉइंट है और इसका तू बोल रहा है मेरे से भी ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं इसे मारूंगा कैसे? और तभी उनका कैप्टन कुछ सोचते हुए बोलता है, अभी के समय में एक घड़ी को गलत साबित करना बहुत मुश्किल है, और अगर इस लड़की की एजिलिटी सही में इतनी हाई है तो शायद ये हमें धोखा दे रहा है, ये बस प्रिटेंड कर रहा है कि ये हमने इसे पकड़ लिया है, बट एक्चुअली में तो हम इसके जाल में फंस गए हैं। और फिर वो एकदम जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, वो हमें फंसा रहा है, वो हमें अपने जाल में फंसा रहा है, वहाँ से बाहर निकलो। और भाई सब लोग एकदम उसकी तरफ घूम के देख ही रहे होते हैं कि वो क्या बोला। और तभी मेन कैरेक्टर बीच में एकदम हीरो वाले अंदाज में बोलता है, हा, तुम सब कितने बेवकूफ हो, तुम्हें अब ये बात पता चली, पर अब मैंने तो तुम सबको एक जगह जमा कर लिया है और अब तुम भागना चाहते हो। और तभी कैप्टन देखता है कि आसमान की तरफ से एक जोरदार हमला आ रहा होता है और अब बहुत देर हो चुकी होती है। जू उनके ऊपर एकदम डायरेक्ट अर्थ शेकर वाला हमला, डायरेक्ट अटैक मार देता है और सब इधर उधर फैल जाते हैं। तभी जियांग बोलता है, बहुत अच्छे, अब ये सब तुम मेरे पर छोड़ दो। और वो सबको एकदम धड़ाधड़ सब पे हमले किया जाता है। और तभी वो सबके ऊपर से स्पाइक एकदम आर पार करते हुए एकदम हीरो की तरफ बाहर निकल रहा होता है और बोलता है, मैंने सभी को एक साथ खत्म कर दिया। और ये देख के जू की तो और जल जाती है। वो बोलता है, अरे भाई 9 लेवल 5 के लोग और तूने सबको तुरंत में मार दिया। अबे जैंग, तू ये क्या कर रहा है, तू कैसे ऐसा कर पा रहा है? और फिर हमें जैंग का पैनल दिखाया जाता है, उसे 5 लेवल 5 स्टोरवेज मारने के लिए 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले होते हैं। और उसे दिखाया जाता है कि वो नोवाइस जोन का हाईएस्ट लेवल 5 पे पहुंच चुका है। और जैंग भी खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मैं लेवल 5 पे पहुंच गया।
और फिर जैंग हमें एक्सप्लेन करता है जितने भी हम ऊपर लेवल के एक्सप्लोरर्स को मारेंगे उनका एक्सपीरियंस जो हमें मिलेगा वो डबल होके मिलेगा। और क्या लेवल 5 का एक्सप्लोरर 400 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सकता है? और तभी सुआई बोलती है, वाओ काय, तुम लेवल 5 के हो गए। मैंने तो ये सुना है कि लेवल 5 अपर लिमिट है नोवाइस जोन का। और तभी सू बोलता है, अबे तू तो सबसे हाईएस्ट हो गया। तभी जियांग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्लोरर्स को दूसरे एक्सप्लोरर को मार के ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। और मैं अभी भी मेरे पास 4 जिनका मैंने हेल्थ कम कर दिया है वो स्टोरेज पड़े हुए हैं। तुम लोग जल्दी करो, उन्हें ख़त्म करो और उनका एक्सपीरियंस ले लो। और दोनों भाई इसके दोस्त एकदम खुशी खुशी बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। जू तो ये भी पूछ रहा होता है कि काय, हमें अब आगे क्या करना है। तभी जियांग दूर की तरफ देखते हुए बोलता है, हमें अपना कॉम्बैट पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। और अब तक ये मैं था जो सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था ताकि मैं पहले पॉइंट्स ले लूं और लेवल अप कर लूं। बट अब मैंने बहुत लोगों को मार चुका है। अब मैं सिर्फ तुम लोगों को मदद करूंगा कि तुम मॉन्स्टर्स को मारो और पॉइंट्स जमा करो। और जब तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएं तब हम फिनिश लाइन की तरफ चलेंगे। और ये सुन के भाई दोनों दोस्त एकदम खुश हो जाते हैं। सुआई तो एकदम खुशी से उछल पड़ती है और जू बोल रहा होता है, हाँ ये फाइनली मेरा टर्न आ गया सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने का। रात का समय होता है और फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, सभी लोग ध्यान दो, तुम यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स कमा सकते हो। और जैसा जैसा हम फिनिश लाइन के पास पहुँचते जाएंगे तुम ज़्यादा पॉइंट्स कमा पाओगे। फिर भी मॉन्स्टर्स जितने खतरनाक होंगे उतना ज़्यादा हमें पॉइंट्स मिलेंगे। और ये तो ऐसा भी हो सकता है कि नोवाइस एरिया में कोई एक बॉस भी हो, इसीलिए हमें बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा। पीछे से उसके दोनों दोस्त उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं और तभी दूर से एकदम जोर से दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और तीनों चौकन्ने हो जाते हैं। और तभी उनके तरफ एक बड़ा सा राक्षस मुंह खोले हुए बढ़ते हुए दिखाया जाता है। बट ये क्या, ये दोनों तो किसी की डेड बॉडीज है, ये तो कोई बीस्ट गॉड की डेड बॉडीज है। और ये देखकर तीनों हीरोज छुप जाते हैं। सुआई बोलती है, हाँ ये तो किसी बीस्ट गॉड की डेड बॉडी लग रही है। तभी जू बोलता है, इस पे तो बहुत सारे काटने के निशान हैं, क्या इन्हें कुछ काट रहा था जब ये मर गए। और तभी जू अपना घोस्ट आई कंसंट्रेशन यूज करता है। इसके लिए यूज करते हुए वो पता करता है कि मैंने अभी जस्ट देखा कि इनके अंदर से कोई गोल्डन कलर की लाइट पास हुई थी और ये बहुत स्पीड में पास हुई थी जिससे ये सारे बीस्ट गॉड को इसने एक ही बार में मार दिया। और तभी सुआई बोलती है, क्या बोल रहे हो गोल्डन क्रीचर। और हमें दिखाया जाता है एक ज़बरदस्त गोल्डन ग्लो हमारे हीरोज़ की तरफ ही बढ़ रही होती है और वो दोनों हीरोज़ के पीछे ही रहती है, उन्हें वो बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तभी जू बोलता है, ये किस टाइप का क्रिएचर होगा जिसने 2 बीस्ट गॉड को एक ही बार में मार दिया। क्या वो चीज़ हमें भी मारने आ रही है? उसे क्या पता, उसके पीछे से ही वो चीज़ उसके तरफ बढ़ रही होती है। अभी वो चीज़ जाके अचानक से सुआई को हिट करते हुए आगे बढ़ती है। सुआई भी चिल्लाती है, वो क्या है, वो क्या है। और वो उसके सारे कपड़े फट गए होते हैं। और तभी वो जू के पास से भी क्रॉस करती है और वो बोलता है, गोल्ड, ये तो वही गोल्डन क्रीचर है। और फिर वो बोलता है, ये चीज़ तो बस हम पे ही टारगेट किए जा रही है, क्या ये हमें ख़त्म कर देगी। बट इस चीज़ से हमारे जैंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, वो एकदम वही पोज में खड़े रहता है। और फिर वो देख के चौंक जाता है और तभी जू बोलता है, जैंग सावधान रहो, वो चीज़ बहुत खतरनाक है, ये हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है और यही काटती है, सावधान रहो, इसे तुम्हें काटने मत देना वरना ये तुम्हारे मौत तक तुम्हें काटती रह जाएगी। और हमें दिखाया जाता है इन दोनों को इंजरीज हो गई होती है। तभी जैंग के पास एकदम गोल्डन ग्लो होता है और हमें लगता है उस क्रीचर ने जैंग को भी काट लिया है। ये हमारे दोनों हीरोज भी यही सोच रहे होते हैं बट इससे उल्टा होता है, जैंग ने तो उसे पकड़ लिया होता है। और ये छोटू सा क्रीचर कितना प्यारा दिख रहा है यार। चलो कहानी की तरफ। तभी जू बोलता है, क्या चीज़ है ये इतना फास्ट कैसे चल पा रहा है, ये तो एक्चुअली। तभी सुआई भी बोलती है, तुमने इसे जस्ट पकड़ लिया। तभी जैंग बोलता है, ये चीज़ तो कितनी तेज़ है, ये तो बस एक मोटा सा चूहा है। और उसके हाथ में जो रहता है वो भी चौंक जाता है। तभी वो भी एकदम गुस्से में आवाज़ निकालते हुए बोलता है, बदमाश कहीं के, तूने धीमा और मोटा किसे बोला, ये तो मेरी गलती थी कि मैं तेरे हाथों पकड़ा गया। और वो एकदम गुस्से में
बहुत क्यूट वाले मोमेंट्स कर रहा होता है। तभी जैंग बोलता है, अच्छा ये छोटा सा चूहा, इसे तो विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से जाने देता हूँ और तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। और वो चूहा करता भी ऐसा है, एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करना तू। और फिर वो एकदम स्पीड में हमारी मेन कैरेक्टर की तरफ अपने फुल स्पीड में बढ़ता है। जू भी टेंशन में हो जाता है। वो बोलता है, काय तुम उसे जाने क्यों दिए? तुम्हें पता है ना उसने 2 बीस्ट गॉड्स को मारा था, वो भी काट काट के, और तुमने उसे जाने दिया। बट ये क्या, हमारे जैंग ने तो उसे फिर से पकड़ लिया था। और वो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत धीमा चल रहा है। और वो फिर से चूहे को छोड़ देता है और जैंग उसे बार बार, जितनी बार वो चूहे कोशिश करता है, जैंग उसे बार बार आंख बंद करके भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो घोस्ट आई कंसंट्रेशन और अपनी एजिलिटी का यूज कर रहा होता है, जिससे वो 1 सेकंड में 10 बार एकदम 10 टाइम्स फास्ट देख सकता है। और ये सब देखते देखते जैंग बोल रहा होता है, काय तुम कितने ताकतवर हो गए हो यार। सू भी इम्प्रेस्ड हो गई होती है। वो बोलती है, वाओ कितना ऑसम है। और कुछ मिनट के बाद हमारा चूहा सरेंडर कर दिया होता है। ओ भाई, छोटा सा क्यूट वाला झंडा के साथ वो जैंग के हाथों पे बैठा होता है।